एवं द्वैत अद्वैतात्मक में एकम ब्रह्म कह दिया था उसने, उभयात्मक ब्रह्म है द्वैत और अद्वैत। उसे शंका होता है उभयात्मक कैसे हो सकता है भाई, तो उसको उन्होंने दो दृष्टांत, एक ही दृष्टांत से समझाया। समुद्र जल तरंग फेन बुद्धि बुद्धियात्मक यथाच जलम सत्यम, जल भी सत्य है, और तदुद्भवाश्च तरंग फेन बुद्धिबुदादय समुद्रात्मभूता एव आविर्भवतर भाव धर्म परमार्थ सत्याह। और जो उस जल से ही उत्पन्न तरंग फेन बुद्बुदादि समुद्रात्मभूत ही है, वो फिर भी आविर्भाव तिरुभाव धर्मी होने के ना होने पर वे उससे अलग भी हैं, किंतु वो परमार्थ सत्य भी हैं। तो अद्वैत भी सत्य है, द्वैत भी सत्य है, उभयात्मक सत्यता एक ही में मान रहा है। एवं सर्वमिदं द्वैतम परमार्थ सत्यम जल तरंगादि स्थानीय समुद्र जल स्थानीय तो परम ब्रह्म। इसलिए संपूर्ण जगत द्वैतात्मक जो जगत है यह भी परमार्थ सत्य ही है, जल तरंगादियों के समान, और समुद्र जल के समान आपका परब्रह्म अद्वैत भी है। एवं च किला द्वैत से सत्यत्व, ऐसा माने लाभ क्या है आपको, पूर्व पक्षी को, भर्तृ प्रपंच को? कहते लाभ यह है जिसलिए द्वैत सत्य है, इसलिए कर्मकांड प्रामाणिक हो जाएगा। एवं च किला द्वैत से सत्यत्व कर्मकांड से प्रामाण्यम यदा पुनर्द्वैतम द्वैतम इव अविद्या कृतम मृगतृष्टिकावद अनृतम अद्वैतमेव परमार्थतः तदा किल कर्मकांड विषय भावद प्रमाणम भवति। ये क्यों कह रहा है कि पूर्व पक्ष कहना है यदि मान लीजिए आप इस द्वैत को मिथ्या मान लेंगे, द्वैत कैसा है, द्वैत युव है, परमार्थ सत्य नहीं है, वह अविद्याकृत है, मृग तृष्टिकादि के समान अनृत है। यदि ऐसा है तो एकमात्र अद्वैत सत्य हो जाएगा, अद्वैतमेव परमार्थ सत्यम। तदा तब तो पूरा कर्म कांड का विषय ही नहीं रह जाएगा, विषयाभावाद अप्रमाणम भवति तथा च विरोध एव स्यात्। तब तो कर्मकांड और ज्ञान कांड का परस्पर विरोध जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके ज्ञान कांड कर्म कांड को खत्म कर देगा, वह बस स्थिर हो जाएगा। वेदैक देशभूतोपनिषद प्रमाणम परमार्थ द्वैत वस्तु प्रतिपादकत्वात् अप्रमाणम कर्म कांडम असद्वैत विषयत्वात्। यह बात विरोध स्पष्ट दिखा रहा है, विरोध को बता रहा है। कैसे विरोध होगा? एक ही वेद में से कुछ हिस्सा को प्रामाणिक कह देते और कुछ हिस्सा को अप्रामाणिक मानना पड़ेगा। वेद का एक देशभूत उपनिषद को प्रमाण मानना पड़ेगा, क्यों? वह परमार्थ द्वैत वस्तु का प्रतिपादन करता है। और उसी वेद का जो दूसरा हिस्सा है कर्म कांड का भाग, वह अप्रामाणिक मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वह असत द्वैत को लेकर के प्रतिपादन कर रहा है। सारी बात असत द्वैत का ही वो प्रतिपादन कर रहा है। तद विरोध पर्यजिहीर्षया श्रुत्या एतादृश विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही श्रुति ने बात कहा पूर्णमदः पूर्णमिदम दोनों सत्य है। आधा भी सत्य, इदम भी सत्य, त्वम भी सत्य, तत् भी सत्य, द्वैत भी सत्य, अद्वैत भी सत्य। ऐसा पूर्व पक्ष अर्थ ले रहा है। कार्य कारणयोः सत्यत्वम समुद्रवत पूर्णमदः इत्यादि ना श्रुत्या एतदुक्तम, ऐसा नहीं कर देना। कार्य कारणों का दोनों के अपने अपने स्थान में सत्यत्व है, समुद्र और तरंगादि के समान। इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदम् इत्यादि के द्वारा द्वैत और अद्वैत उभय सत्यता का ही प्रतिपादन हुआ है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। यहां तक भर्तृ प्रपंचाचार्य का भेदाभेदवाद स्थापित हुआ। तदा सत्य सिद्धांति कहता है यह अर्थ इस मंत्र का जो उन्होंने किया है वह बिल्कुल गलत है। क्यों? विशिष्ट विषयापवाद विकल्पयोर असंभवात।
क्योंकि जो है विशिष्टम क्या, अद्वितीय ब्रह्म, तद विषय उसी में उत्सर्ग और अपवाद, विकल्प और समुच्चय, ये सब परिकल्पना नहीं हो सकता। एक वस्तु हो, उस वस्तु में आप विषय उत्सर्ग और अपवाद कर दें एक ही में, और एक ही में विकल्प और समुच्चय करें, ये नहीं हो सकता। वस्तु के मामले में नहीं, क्रिया में हो सकता है। क्रिया में एक ही क्रिया को लेकर उत्सर्ग अपवाद कर सकते हैं आप। जैसे हिंसा भी क्रिया है, मैं हिंसा सर्वभूतानि कह दिया, उत्सर्ग हो गया, उसके अपवाद पुष्णाय जे तो कह दिया, ज्योतिष में पशु को काटो, हिंसा करो बोल दिया। क्योंकि पहले से हिंसा सामान्य क्रिया ली गई और कर्तव्य हिंसा अलग कर दी गई उसमें से। एक देश क्रिया के मामले में हो सकता है। विकल्प समुच्चय भी आप देगा क्रिया में, षोडशं गृह्णाति, हाँ, और षोडशं न गृह्णाति, व्रीहिर्वा यविर्वा ये चेत विकल्प है ना। कहीं सह समुच्चय भी 10 द्रव्य इकट्ठे गिना दिया उन्होंने, सारे को लेकर हवन कर दो बोल दिया। ये सब क्रिया में संभव है, लेकिन वस्तु के स्वरूप के जब कथन होता हो, जैसे घट है, एक साधारण लौकिक वस्तु ही लीजिए, वह घट को कहो ये एक देश में ये घट है और बाकी देश में पट है, कैसे होगा? उसके एक हिस्सा में ये अद्वैत, एक हिस्सा में द्वैत, जैसे ही है ना वैसे ही तो कहना पड़ेगा। एक हिस्सा में ये तो घट है, दूसरी हिस्सा में ये उसका विरुद्ध चीज लो, पट है बोलो। एक एक घड़े के मामले में आप उत्सर्ग और अपवाद नहीं कर सकते। एक हिस्सा में घट है और दूसरे हिस्सा में घट का अपवाद होता पट है, ऐसा निर्णय नहीं होगा। एक वस्तु विषय विकल्प भी नहीं कर सकते आप, ये घट भी है और घट नहीं भी है, ये नहीं कह सकते आप। विकल्प नहीं कर सकते वस्तु के विषय में, समुच्चय भी नहीं कर सकते। ये घट बड़ा घड़ा भी है, छोटा घड़ा भी है, मध्यम साइज का घड़ा भी है, ये तीनों प्रकार घड़ा एक ही में है। अरे एक ही है तो फिर वह या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो मंझला होगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना एक ही घड़ा बड़ा भी है वही घड़ा, छोटा भी है वही घड़ा, मध्यम साइज का भी है। एक वस्तु में यह प्रतिपादन नहीं कर सकते। हाँ, परिकल्पना भले कर लो, देवदत्त से एक पुत्र सएव आदि सएव मध्यस्थ कनिष्ठ मध्यमश्च, है ना। तो उस स्थिति में वहां पर क्या है, लेकिन कालकृत ज्येष्ठ मध्य तरह से लेते हैं, वस्तुकृत नहीं। लोग अपवाद दे देते हैं, एक ही में तो हो गया ना तीनों, कहते नहीं, वो कालकृत है, परिमाणकृत नहीं है। और एक वस्तु का परिमाण एक ही होगा, तीन तीन नहीं हो सकता है। परस्पर विरुद्ध तीन परिमाण एक कालावच्छेद एक वस्तु में होना असंभव है। घट रूपी एक वस्तु है, उसका एक परिमाण निश्चित है, एक कालावच्छेद है। एक काल में एक ही परिमाण होगा ना। अभी जैसे आप इस समय मान लो 5 या 5.5 फुट के हैं, तो अभी है ना आप, अभी अब 2 फुट के भी बच्चा है क्या थे 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो बात अलग चीज है। कालकृत भेद आ गया वहां। एक कालावच्छेद ना एक ही वस्तु में विरुद्ध तीन परिमाण नहीं मानी जा सकती। एक वस्तु में एक ही कालावच्छेद जैसा परिमाण नहीं हो सकता, एक वस्तु में एक देश में भिन्न काल भी नहीं हो सकता। इन सारे परिच्छेदों का नियम है, वस्तु देश और काल तीन ही परिच्छेदक है। इनके अंदर भेद पैदा होना है तो आपको या तो देश में भेद मानिए, या तो काल में भेद मानिए, या तो वस्तु में भेद मानिए, तभी भेद हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। परिच्छेदक का अंदर जब तक भेद नहीं आता तब तक वस्तु में भेद नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु में भेद मानना है तो या तो काल में भेद मानिए, या तो देश में भेद मानिए। यदि काल एक ही है फिर भी भेद चाहते हो तो देश भेद मानिए, या तो वस्तु में भेद मानिए ना। एक काल में दो वस्तु अलग अलग हो तब तो भेद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एक ही काल में
एक देश में एक वस्तु दूसरे देश को लेकर के वही वस्तु की दूसरी व्याख्या हो सकती है। इसे एक कालावच्छेद है ना, वस्तु भेद यदि मानना चाहेंगे तो देश भेद माननी पड़ेगी या वस्तुकृत ही भेद मानना पड़ेगा। तो मान लो देश एक है तो फिर काल भेद मानना पड़ेगा, ये तो वस्तु भेद मानना पड़ेगा। माने किसी भी तीन जन है अंग्रेजी में पैरामीटर्स करते हैं, भेद का कारण ये तीन ही है हमारे यहां, वस्तु, काल और देश। इनमें से जब तक किसी एक में भी कुछ फर्क नहीं करोगे तो भेद हो ही नहीं सकेगा। एक काल अवच्छेदेन, एक देश अवच्छेदेन, एक वस्तु का जो स्वरूप अनेक नहीं हो सकता। ये तीनों एक आ गए ना, काल भी एक ले लिया आपने, देश भी एक ले लिया आपने, वस्तु भी एक ले लिया आपने। परिच्छेद का कारण तीनों एक रूप वाले हैं, वहां पर अनेकता कहां से है? हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो उनकी कल्पना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि विशिष्ट विषय अपवाद विकल्पयोर असंभवात। विशिष्टम क्या है? अद्वितीयम ब्रह्म। विशिष्ट विषय है अद्वितीय ब्रह्म। उस अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीयत्व विशिष्ट ब्रह्म में द्वैत की परिकल्पना, द्वैत के द्वारा उस अद्वैत को बाध किए बिना हो नहीं सकता है ही नहीं। इसलिए वहां पर अपवाद विकल्पयोर असंभवाद समझना है। अपवाद माने उत्सर्ग और अपवाद, विकल्प माने विकल्प और समुच्चय, ये हो नहीं सकते। नहीं इयम सुविवक्षिता कल्पना, इसलिए इनकी जो कल्पना है वह सुविवक्षितार्थ नहीं है। कस्मात् क्यों? यथा क्रिया विषय उत्सर्ग प्राप्त से एक देश अपवाद क्रियत है। जिस प्रकार क्रिया के मामलों में देखने को मिलता है, उत्सर्गता प्राप्त में से एक देश को अपवाद किया जाता है। जैसे यथा अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य बोल दिया, किसी भी भूत की हिंसा ना करो लेकिन तीर्थ को छोड़ करके, तीर्थ माने यज्ञ, यज्ञों में जो होना है उस हिंसा को छोड़ दो। यदि वो भी पशु है वहां पर भी, जब समस्त सर्वभूतानि कह दिया, सर्वभूतों के अंदर यज्ञ पशु भी आ गया, लेकिन यज्ञ पशु रूपा सर्वभूतांतरवर्ती एक देश को आप अपवाद कर दिए, उत्सर्ग के खिलाफ कह दिया, यह हिंसा हो सकता है। ये तब संभव है जब वो क्रिया है। यदि हिंसा सर्वभूत विषयोत्सर्गे निवारिता, यदि हिंसा रूपी क्रिया सर्वभूतों का विषय को लेकर के सामान्य रूपेण निवर्तन कर दिया गया था। तीर्थे विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय भूता तीर्थ में ज्योतिष्ठोमादो अनुज्ञायते, ज्योतिष्ठोमादि में अनुमति दे दिया, यहां तुम हिंसा कर सकते हो। तो क्रिया में देखिए ये लचीलापन आ सकता है। सर्व विषय सामान्य विषय जो है निषेध का संकोच कर दिया विशिष्ट विषय में। नचतता वस्तु विषय यह अद्वैतम ब्रह्म उत्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनः तद एक देशे अपवयितुम शक्यते है। लेकिन उस प्रकार से वस्तु का विषय में वे कैसे वस्तु? अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म को यह अस्मिन् उपनिषदि उत्सर्गेण प्रतिपाद्य, उत्सर्गता में सामान्य रूपेण प्रतिपादन करने के पश्चात तद एक देशे अपवयितुम न शक्यते, और उसके एक देश में कह देना भाई अपवाद करके यहाँ द्वैत है कह देना ठीक नहीं है। कहते क्यों नहीं है? पादोसी का भूतन त्रिभा से अमृतम दिवी कहा तो है, ब्रह्म सामान्य रूपेण एक है, फिर उसमें चार पाद कल्पना, एक पाद में द्वैत, तीन पाद में अद्वैत, कहा कि नहीं कहा है? कहते हाँ वो इसलिए कह रहे व्यापकत्व को कथन करने के लिए, वास्तविक वहां कोई द्वैत उत्पत्ति का बात नहीं है। अद्वैत में द्वैत की वास्तविक उत्पत्ति का कथन उस मंत्र से भी नहीं है। ब्रह्मणो अद्वैतत्वा देव एक देश अनुभवते, सीधी सी बात है। अरे ब्रह्म जब अद्वैत है उसे देश परिच्छेद कहां से आएगा?
जहां द्वैत है ही ना, अद्वैत का मतलब क्या? देश से परिच्छिन्न नहीं है। जो देश से परिच्छिन्न नहीं है उसमें एक देश कहां से आ जाएगा, एक पाद कहां से आ जाएगा? ये तो केवल अध्यारोप है। पाद परिकल्पना अध्यारोप है, वास्तविक नहीं है। इसलिए कहते कि देखो, जो ब्रह्म जब आपने अद्वैत कहा दिए उसको, इसका मतलब वहां पर एक देश की उपपत्ति ही नहीं है। तथा विकल्प अनुपत्ति, अतः विकल्प की उपपत्ति कोई प्रसंग ही नहीं। जैसे क्रिया में होता है विकल्प, यथातिरात्रे षोडशन गृह्णाति नातिरात्रे षोडशन गृह्णाति ग्रहणाग्रहणयोर पुरुषाधीनत्वात् विकल्पो भवति। जिस प्रकार से अतिरात्रे षोडशन गृह्णाति नातिरात्रे षोडशन गृह्णाति, ये पुरुषाधीन होने के नाते यह विकल्प हो सकता है। न तो यह तथा वस्तु विषय द्वैतम वा स्यात् अद्वैतम वा इति विकल्प संभवते अपुरुषतंत्रत्वात् आत्मवस्तुनः। आत्मारूपी वस्तु, उसका ज्ञान, वह ज्ञान हमेशा वस्तुतंत्र होता है। पहले ही बोल चुके हैं, ज्ञान तो सदा वस्तुतंत्र वस्तुअधीन नहीं है। और जब वस्तु में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, फिर वहां आप कैसे कहोगे द्वैतो वा स्यात् अद्वैतम वा इति न विकल्पः। एतादृशी तथा वस्तु विषय, यह वस्तु विषय के मामले में यह द्वैत है अथवा अद्वैत है, ऐसा विकल्प करना संभव नहीं है। क्योंकि अपुरुषतंत्रत्वाद आत्मवस्तुनः, आत्म वस्तु पुरुषाधीन नहीं है और क्रिया संबंधी नहीं है ना। वो यदि क्रिया संबंधी होता तो फिर कर सकते थे वहां भी। घट को लाओ न लाओ मर्जी, घट एक वस्तु है, उस वस्तु संबंध हमारे, हम लेकिन लाने ना लाने ना, हमें लाना लला न लाना रूपी क्रिया हमारे अधीन है। उस क्रिया की वजह से वस्तु के साथ आप विकल्प कथन नहीं कर सकते, वस्तु तो वही है। तो यहाँ पर व्यक्ति का समझने न समझने, जानने न जाने, इसकी अपनी ही समस्या है, वस्तु का नहीं है। इसलिए वस्तु में द्वैत भी और अद्वैत भी का विकल्प भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है विरोधाच द्वैताद्वैत तत्व और एक ही के अंदर द्वैत और अद्वैत पर विरुद्ध कैसे रहेगा? तस्मात् न सुरक्षित यम कल्पना, इसलिए यह कल्पना सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति के साथ विरोध है, न्याय के साथ, युक्ति के साथ जिसका विरोध होता है। सैंधव घनवत प्रज्ञानिक रस घनम निरंतरम पूर्वा पर बाह्याभ्यंतर भेद विवर्जितम स बाह्याभ्यंतरम अजम नेति नेति अस्तुलम अननु अजम अजरम अभयम अमृतम इत्येवं आद्याः श्रुतियो निश्चितार्थाः संशय पर्यास शंका रहिताः सर्वाः समुद्रे प्रक्षिप्ताः स्युर अकिंचित कर्तृत्वात्। ये सारे चीज को उठाकर ले जाकर समुद्र फेंक दो, बेकार चीज है। यदि वो ब्रह्म में द्वैत और अद्वैत दोनों ही सत्य है, फिर ये सारे मंत्र किस काम के हैं? ये जो टुकड़े बताए सब अलग अलग मंत्रों में, सैंधव घनवत कहीं बोला है, कि प्रज्ञान एक रस घनम बोला है, कहीं निरंतरम शब्द प्रयोग हो गया, कहीं पूर्वा पर बाह्याभ्यंतर भेद वर्जितम कह दिया है, कहीं सब बाह्याभ्यंतरम अजम नेति नेति अस्तुलम अननु अजरम अमरम अभयम अमृतम, ये सब शब्दों से युक्त जो श्रुतियां हैं निरर्थक हो जाएंगे। जिनका अर्थ आपने निश्चय कर दिया था, निश्चयार्था निश्चितार्था संशय विपर्यास आशंका रहिता, यदि वे कैसे हैं? संशय विपर्यास विपर्य बुद्धि या आशंका से रहित है। ऐसे मंत्रों को ले जाके कहां डालना पड़ेगा? सर्वा समुद्रे प्रक्षिप्ता, सारे को आपने समुद्र में डुबो दिया है। द्वैताद्वैत मान करके इन सब शब्दार्थ को ही नष्ट कर डाला, अकिंचित कर। क्यों? अब इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्या प्रयोजन है? ये द्वैताद्वैत आत्मा की है, केवल अद्वैत आत्मा के बोलने वाले श्रुतियां निरर्थक हो जाएंगी, अपवाद हो जाएगा उसका। तथा न्याय विरोधोपि, युक्ति के भी विरुद्ध है आपका निर्णय। सावयव से अनेकात्मक से क्रियावतो नित्यत्व अनुभवते हैं। जो द्वैतात्म के लिए मान लिया अपने ब्रह्म को, द्वैतात्मक का मतलब क्या? सावयव मानना पड़ेगा। जो सावयव है वो अनेकात्मक होगा, जो अनेकात्मक है वो क्रियावान होगा, और जो क्रियावान होगा वो नित्य कैसे हो सकता है?
नित्यत्व आत्मना स्मृत्या दर्शनादन्मीयत है। और आत्मा में नित्यत्व सभी ने अनुमान भी किया, तर्कों तार्किकों ने भी। क्यों? स्मृति आदि दर्शना तद विरोधश्च प्राप्नोति थी अनित्यत्व है। इसे द्वैतात्मक मान करके उसको अनित्य कोटि में घुसा दोगे, फिर तो ये सारा आपके खुद की तार्किकों का जो तर्क सम्मत आत्मनित्यत्ववाद का विरोध हो जाएगा। भवत कल्पना अनर्थक किंच, इस प्रकार से आपकी अपनी ही कल्पना निरर्थक हो जाएगा। स्फुटमेव अस्मिन् पक्षे कर्मकांडानर्थक्यम, और ये भी बात स्पष्ट है, कर्मकांड ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? जब जीव ही अनित्य हो गया, जीव ही मर जाएगा, नाश हो जाएगा, तो स्वर्ग कौन पाएगा? यदि जीव अनित्य है फिर स्वर्ग किसको मिलेगा? जो जीव कर रहा है वो तो विनाशी है, वो मर जाए, खत्म हो जाएगा, फिर स्वर्ग किसको मिलेगा? संसार कर्मकांड को भी आपने नाश कर दिया उल्टा। जिस कर्मकांड को बचाने के चक्कर में द्वैताद्वैत की परिकल्पना आपने कर दिया, वह कल्पना तो आपके कर्मकांड को नाश कर दिया। इसलिए ऐसी कल्पना तो स्वविघातक है ये। इसे सुटमेव च अस्मिन् पक्षे आत्मा अनित्यत्व पक्षे कर्मकांड अनर्थक्यम स्यात्, समस्त परलोक का संबंधी आत्मा ही नहीं रह गया तो अनुष्ठान कौन करेगा, फल कौन पाएगा? अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंगा, समस्या ये हो जाएगी जो किया उसको तो फल मिला नहीं, और जो स्वर्ग चला गया है वो तो यहाँ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, वो वहीं पैदा हो रहा, कोई दूसरा है वो, जो दूसरा है ये फिर दूसरे ने पाली। जिसने स्वर्ग के लिए कर्मकांड नहीं किया उसने स्वर्ग पा लिया, और जिसने स्वर्ग के लिए कर्मकांड की थी वो तो यूं ही खत्म हो गए बेचारा, स्वर्ग पाए बिना। तो अकृत अभ्यागम कृत प्रणाशर्व दोष भी आपत्ति है। अतएव ब्रह्म में द्वैताद्वैत उभय रूप मानना बिल्कुल अनुचित है। ननु ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मकत्वे समुदय दृष्टान्त विद्यन्ते कथम उच्यते भवता एकस्य द्वैताद्वैतात्व विरुद्धमिति। पूर्व पक्ष कहता है कैसे आप एक कहते द्वैताद्वैत विरुद्ध है? सारी श्रुतियां तो दृष्टांत दे रही, दुनिया भर के द्वैताद्वैत के दृष्टांत है। समुद्र, अग्नि, विस्फुलिंग इत्यादि सारे दृष्टांत द्वैताद्वैत के ही है। ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मकत्वे समुदय दृष्टान्ता विद्यन्ते, ब्रह्म के द्वैत द्वैत उभय रूपा मानने में समुदय दृष्टांत हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए आप कैसे कह रहे हो भवता एकस्य द्वैताद्वैतम विरुद्धमिति कथम उच्यते, ऐसा आप कैसे कथन कर रहे हो? यदि चेत न, ऐसे शंका न करो। अन्य विषय, उन दृष्टांतों का लक्ष्य ही अलग है कि इस बात को समझाने के लिए ऐसे दृष्टांत को उठाया गया है, उसको पकड़ो। शब्दार्थ को लेकर के एकदम स्थूल अर्थ में फंसे मत रहो, शब्द के वाच्यार्थ को मत पकड़िए, शब्दों का लक्ष्यार्थ तक पहुंचिए। और हम तो कहते हैं लक्ष्यार्थ से भी आगे गूढ़ार्थ है, गूढ़तरार्थ है, गूढ़तम अर्थ है। इसलिए भगवान के गुह्यतमम शब्द प्रयोग करते हैं। मैं तुमको गुह्यतम अर्थ बताने जा रहा हूं श्रुतियों की। वाच्य भी छोड़ाओ, लक्ष्य भी छोड़ दी, गुह्य भी छोड़ा, गुह्यतर भी छोड़ दिए, गुह्यतम अर्थ को बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये आत्म तत्व को समझने के लिए शब्दों के जाल में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। इस शब्दों के जाल को मिटा करके इस शब्दों का रहस्य तक पहुंचना पड़ेगा। स्थूल का भेदन, सूक्ष्म का भी भेदन करके उसके वास्तविक स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। उसी को निचोड़ कर जगह जगह बोला गया है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इन दृष्टांतों को पकड़ लेते हैं। मोटा मोटी बात वह भी जिस तत्व को समझाने के लिए दिया उस दृष्टि से नहीं लेते, अपनी दृष्टि से ले लेते। समस्या ये हो गया, अपने अंदर एक पूर्वाग्रह, हमें अद्वैत मानना नहीं है, बस पहले से पकड़ रखा है। किसी भी हालत में केवल अद्वैत स्वीकार नहीं करना। जिसके अंदर ऐसा हट हो उसको क्या करोगे? ऐसा हम दृष्टांत देते ना, काला गाय के काली दूध। अब मान लो कोई आदमी को ले जाके हमने अनुभव भी करा दो गौशाला में, तब भी वो कहेगा, तो यदि मान लो कहेगा मेरे को तो काला ही दूध दिख रहा है, तब क्या करोगे?
तुम्हारे पास कोई इलाज है उसकी? आपने सोचा तर्क को काटूंगा मैं, इसको गौशाला में ले जाऊंगा, और ले गए गौशाला में, खड़ा भी किया, देख भी रहे हो, वो भी देख रहा है, लेकिन वो कहता है मेरे को तो काला ही दिखता, तेरा आंख खराब है, तुमको सब सफेद दिख रहा है, तब क्या करो? उसको कोई इलाज नहीं। क्या कि भाई वैज्ञानिकों ने बोला, इन्होंने बोला, अरे सब गलत बोल रहे हैं ना, मेरे को दिख रहा है ना, काला कैसे काला तो दिख रहा, मैं देख रहा हूं, मेरा प्रतिशत तुम अपलाप कैसे करोगे? शत सहस्र शास्त्र भी उसके काम में नहीं आने वाला। इसे जब तक स्व ज्ञान नष्ट नहीं होता है तद विषय में, उस विषय का विज्ञान किसी से भी नहीं प्राप्त कराया जा सकता है। ये सब शास्त्र इसलिए हमें को समझा पाते हैं क्योंकि हम तैयार हैं, अपने पूर्वाग्रह के साथ बैठे हुए नहीं है, उसको समझने को तैयार है। यदि पहले से आपके दिमाग में अपने संप्रदाय का सिद्धांत ठोस बिठा के बैठोगे, आपको भी यहां सुनोगे अद्वैत तो हंसी आएगी, क्या शंकराचार्य बोल रहे, बकवास करते जा रहे हैं। जो विशिष्टाद्वैत कट्टर हो कोई, जैसे हैं गंगा पार में, ऐसे लोगों को बिठा के उनको कहो तो हंसेंगे वो, क्योंकि वो वास्तविकता की ओर जाना नहीं चाहते हैं, जहां है वहीं पर है। इसके लिए हम दृष्टांत देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपको बता दिया गया, मान लीजिए कि वे 5 लोग हैं, आप 5 लोग मिल करके ऋषिकेश का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक आदमी इधर शीशम झाड़ी पूरा घुमा और लिख दिया ऋषिकेश छोटा बिहार है। ठीक है, अब उसके अपने हिसाब के सब ठीक है। अब दूसरा महात्मा गया, मायाकुंड में रहता है तो मायाकुंड घूम लिया है, उसे लिख दिया ऋषिकेश छोटा बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, कोई बात नहीं। और एक तो गया पहाड़ पे चढ़ गया ऊपर, और वहां से देखा ऋषिकेश को, उसने कहा ऋषिकेश बहुत सुंदर है, चारों तरफ जंगल है। वो ना बिहार बोल रहा है ना बंगाल बोल रहा है, वो कहता है ये ऋषिकेश जो है बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर नहर है, गंगा जी, उधर जंगल, इधर पहाड़, सुंदर लग रहा है। और चौथे ने क्या किया, वो बीच में से नहीं देखो, ऊपर चोटी में पहुंच गया, पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, वहां से देख रहे हो कहता है तो ऋषिकेश कोई शहर थोड़े है, ऋषिकेश तो एक चित्रपट के समान, छोटे छोटे खिलौने जैसे मकान है, और वहां झोंपड़ियां तो लगता है चींटियों के समान। ऐसे ऐसे वर्णन करेगा वो, क्यों उसकी दृष्टि में तो वही दिख रहा है। और जो एरोप्लेन में चला गया, ऊपर से उड़ उड़ के भाग गया, वो कहेगा ऋषिकेश नाम कोई चीज ही नहीं दिखा मेरे को, कहीं कुछ था ही नहीं, बादल बादल दिख रहा था मेरे को। क्यों, तो एरोप्लेन में उड़ रहा है ना, उसका नीचे तो बादल दिखता है, उसको तो बादल के अलावा कुछ दिखता नहीं नीचे। ऋषिकेश है कहां? ऋषिकेश तो है ही नहीं। अब 5 में से कौन सही है? कोई सही नहीं है, या तो कोई सही नहीं, या तो सभी सही अपने अपने जगह पर, सभी अपने अपने जगह पर या तो सही है, और वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सही नहीं है। क्योंकि किसी ने भी सर्वांगीण दृष्टिया पूर्ण दृष्टि से ऋषिकेश को समझाई। एक ने एक देश को समझा, दूसरे ने दूसरे देश को समझा, तीसरे ने ऊपरी ऊपरी से देख ली, और 5 ने ऐसे उड़ते हुए देख लिया, उसके लिए कुछ था ही नहीं। इसलिए किसी ने भी वास्तव में ऋषिकेश को समझाई, दिखाई। अब असलियत में जाओ ऋषिकेश क्या है, तब कहना पड़ेगा वो तो ब्रह्म ही मैं हूं, कि मेरे दिमाग में ही तो ऋषिकेश और है कहां, न स्वांत परिकल्पित है, बाहर दिखाई दे रहा। उद्भूतम बहिर्यथा निद्रया कहा है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिव। है तो भीतर देख रहा हूं, और कह रहा हूं कहां है वो, बाहर है।
सब कुछ अपनी वासना में जाल के अंदर ही है। जब इस सत्य में पहुंचोगे तो कहोगे ऋषिकेश बाहर है। इस कारण यह है कि हम उस सत्य तक पहुंचते नहीं, बीच रास्ते में रह गया, अपने अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ठीक है, जिसकी जितनी अज्ञान है उसी हिसाब से व्याख्या करेगा। कोई इसको बिहार गए, कोई बंगाल गए, कोई यूपी गए, कोई पहाड़ी गए, तो कुछ गए, जिस मोहल्ले में जो घूम लिया उसने वैसे वैसे व्याख्या कर दिया। क्योंकि सभी के अंदर अपना अपने पूर्वाग अपने अपने वासनाओं के अधीन होकर एक देश मात्र को देख रहे हैं, उसके वास्तविक रास्ते तक नहीं पहुंचते। इसलिए यहां पर कहते हैं अन्य विषयत्वाद, ये सब दृष्टांत द्वैत का प्रतिपादन, द्वैताद्वैता तो ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। नित्य निरवय वस्तु विषय में विरुद्धत्व अवोचा द्वैताद्वैत, जो नित्य है निरवय है, ऐसे वस्तु में विरुद्ध कथन हो जाएगा यदि आप द्वैत और अद्वैत उभयात्मक कह दो। न कार्य विषय सावय है, हाँ कार्य जो विषय का आप कथन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सावय पदार्थ होते हैं, जो कार्य है, उनमें आप द्वैत अद्वैत उभयात्मक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं एक कोई महान राशि, आप ये भी कह सकते हैं एक 56 शेर वाला राशि है, बोलो क्या दिक्कत। अवयव दृष्टि आपने 56 शेर वाला राशि कह दिया और अवयवी दृष्टि से आपने कहा एक ही राशि है, वहां सावय वस्तु में घटेगा। कार्यात्मक सावय विषयों में द्वैतात्मक व्यवहार, अवयव दृष्टि अलग कथन, अवयवी दृष्टि अलग कथन करना संभव है। कार्य दृष्टि अलग कथन करना, कारण दृष्टि अलग कथन करना, कार्य कारण भाव विशिष्ट सावय पदार्थों में यह बात संभव है, निरवय व नित्य पदार्थ में संभव नहीं है। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात् अनुपन्ना यम कल्पना, अस्याः कल्पनाया वरम उपनिषद परित्याग एवं। बहुत भयंकर बात बोल दिया। श्रुति स्मृति न्याय विरोध है, इसलिए यह कल्पना बिल्कुल संभव नहीं। और ऐसी कल्पनाएं करने की अपेक्षा से उपनिषद को त्याग देना अच्छा है। बैठो राम राम चुपचाप करते रहो, क्या जरूरत है उल्टा सीधा कल्पना करने। इसलिए कहते हैं अस्या कल्पनाया वरम, ऐसी कल्पना करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, अच्छा ये बात है कि तुम उपनिषद को त्याग दो, बैठो राम राम जप जाओ। जो आज पंक्ति आ रही, हम 2 दिन पहले छुट्टी के दिन यही बात बोल दिया था एक महात्मा को, उल्टा 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 अर्थ लगा रहा है उपनिषदों की, समझ ही नहीं आ रही उसको कोई बात। हमने उसको कहा छोड़े सब, तेरा मत इस समय भ्रष्ट हो रखा है, गलत तन बहुत खा चुके हो, पैसा जमा करते जाते हो, क्या फायदा है इसका। इसलिए तुमको भजन करना है, उपासना करो, इसको धो पहले और अब से कम करो भंडारा। उसको हमने कहा कम करो। वो कहता है स्वामी जी पिछले 30 साल में से बहुत कम कर चुका हूं। कहने का मतलब कहता था मैं तो पूरे उस समय में जो दो रहते, 2 ही रहते थे पहले, उसके समय 30 साल पहले इतना आश्रम भी नहीं थे, 2 कोतवाल होता था, दोनों को मैं पटा रखा था और एक दिन में 8-8 10 भंडारे में खा लेता था, जाता था सब जगह, सवेरे से शाम तक यही काम था। फिर घटते 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 अब मैंने बहुत कम कर दिया, जबकि अब आश्रम ज्यादा हो गए, पर्ची बांटने वाले कोतवाल ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम 2 से ज्यादा नहीं जाते हैं। इनका 2 भी क्या जरूरत है, उसको भी घटाओ, 1 में आओ तो अद्वैत समझ में आ जाएगा। अभी तुम तो भंडारों में भी अद्वैत में नहीं आ रहे हो, तो वही आत्मा के अद्वैत कैसे समझ में आएगा। उसमें तो कम से कम अद्वैत कर दो पहले, वो कहते भी ठीक है। तो उपनिषद को त्याग देना ज्यादा अच्छा है, उल्टा सीधा कल्पना करके जो है गलत में अपने आप को डालने की अपेक्षा से, गलत में है ही, एक खड्डे से निकला, छोटा खड्डे से और बड़ा खड्डे में गिर जाए, उससे अच्छा छोटे खड्डे में रह जाओ ना, क्या फालतू के जब वहां से निकल रहे हो, वही आनंद लो।
उसी प्रकार यहां पर भी कहते अस्या कल्पनाया वरम उपनिषद परित्याग अध्येयत्वाचन शास्त्रार्थ कल्पना। और इस प्रकार से ध्यान भी तो नहीं कर सकोगे, द्वैत अद्वैत पर विरुद्ध रूपेण कैसे किसी चीज को देखोगे? अरे आप किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ और मूर्ति को सोचो ये काला भी है सफेद भी है, भगवान विष्णु काले भी हैं, भगवान विष्णु सफेद भी हैं, अरे कैसे होगा? काला देखोगे तो सफेद नहीं देख सकोगे, सफेद देखोगे तो काला नहीं, के ऊपर से विरुद्ध वस्तु है, दोनों को एक में कैसे देखोगे? कहते देखो अध्येयत्वाच न शास्त्रार्था इयं कल्पना, यह कल्पना शास्त्र के अर्थ करे हमें रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि न ध्येयत्वात्। क्योंकि मैं इनसे पूछूंगा वो ब्रह्म में जो नानात्व आया, द्वैत आया, किम रूपेण लौकिकम द्वैतम वैदिकम वा, उसे पूछो वह द्वैत जो तुम ब्रह्म में मान रहे हो अद्वैत के साथ में, वह द्वैत क्या लौकिक है या वैदिक, शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय है? यदि अशास्त्रीय है, लौकिक है, तस्य अलौकिकत्वात् तन नाना रसत्व लोकस्य रसत्वात्। क्योंकि अलौकिक वस्तु में लौकिक जो कथन है वो केवल आरोप मात्र होगा, सत्य नहीं हो सकेगा। कि ब्रह्म अलौकिक पदार्थ है, उसमें लौकिक नानात्व कह रहे हो, अलौकिक में लौकिक का आरोप हो सकता है, सत्य वो नहीं हो सकता। और कहोगे सिर्फ अलौकिक ही है द्वैत, तो वो भी ठीक नहीं है। न द्वितीय तन नाना रसत्व से ध्येयत्व वा शास्त्र न अनुपदेशात्, क्योंकि उसके नानात्व को न ध्येय रूपेण न ज्ञेय रूपेण किसी भी रूप से उपदेश नहीं, बल्कि उल्टा निषेध है। यह न एवं यह नाना पश्यति, जो यह नानात्व को देखेगा उसका तो नाश हो जाएगा, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होती, ये कहा है। इसीलिए अलौकिक जो है नानात्व है ही नहीं, वहां शास्त्र उसका अपवाद किया है नानात्व का। यह नानेव पश्यति, जो यह नाना के समान भी देखता है, समृत्यो मृत्यु आपनोति। इसलिए अलौकिक नानात्व तो बल्कि निषेध है वहां, और लौकिक नानात्व यदि मानते हो किसी अलौकिक वस्तु में, वह तो मिथ्या ही होगा, कल्पित ही होगा, अनित्य ही होगा, नित्य नहीं हो सकता, पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहते नहीं जनन मरणारी अनर्थ शत सहस्र भेद समाकुलम समुद्र वनादिवत सावयवम अनेक रसम ब्रह्म धीयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्या उपदिश्यते। जन्म मरणादि अनर्थ, लाखों की अनर्थों से युक्त भेद समाकुलम, शत सहस्र भेद समाकुलम, लाखों प्रकार के भेद का समूह रूपा ये जो जगत है, समुद्र वनादिवत समूह है। समुद्र क्या है? जल समूह। वन क्या है? पेड़ों का समूह है। तद्वत सावयव है कहने का तात्पर्य, वह सावयव अनेक रसम ब्रह्म, अनेक रस वाला जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुतिया नोपदिश्यते, श्रुति ने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि प्रज्ञान घनताम च उपदिशति, एक दैवानुदृष्टमिति च उपदिशति, अनेकदा दर्शन अपवादाच्च, अनेक प्रकार दर्शन का अपवाद भी कहा हुआ है। मृत्यो से मृत्यु में आपनोति यह नानेव पश्यति, ये श्रुत्य निंदितम तन न कर्तव्यम। श्रुति ने जिसकी निंदा की उस कल्पना को तुम स्वीकार कर रहे हो। जिन कल्पनाओं का निंदा किया गया है उसको सिद्धांत रूप में स्वीकार करना तो महामूर्खता वाली बात है। यच्च श्रुत्या निंदितम तन न कर्तव्यम, यच्च न कृते न से शास्त्रार्थ, और जिसको करने का कथन ही नहीं, ध्येय रूपेण ज्ञेय रूपेण जो आप सबके द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए, ऐसा जिसके द्वारा नहीं कहा गया वह शास्त्र का अर्थ भी नहीं हो सकता। ये तो एक रसत्तम ब्रह्मण तदृष्टवित्ता प्रशस्तम प्रशस्तत्वाच शास्त्रार्थ भवितुम अर्हति, और जो एक रसत्व है ब्रह्म का वही दृष्टवित्त ने विधान किया हुआ है, उसी की प्रशंसा की गई है। यत्र तो आत्मना एकत्वम अनुपश्यति तर्के न कम पश्यति इत्यादि करके साफ कहा हुआ है। प्रशस्तत्वाच, प्रशस्त होने के नाते वही शास्त्र का मुख्य अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए।